ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पुणे महाराष्ट्र से जलिंदर तुलसीराम जी का है। उन्होंने पूछा है कि नित्य शाश्वत अनित्य अशाश्वत दुखमय संसार में अपने कर्तव्य पालन हेतु रुचि कैसे बनाए रखे। देखो, आपके प्रश्न का जो सीधा सीधा अर्थ निकलता है उसके अनुसार मैं कहूँ कि आप मानते हैं कि संसार अनित्य है, अशाश्वत है, दुखमय है, फिर भी उसमें अपना कर्तव्य पालन की रुचि बनाए रखनी है तो नहीं होगा। जब हम जान जाते हैं कि यह संसार अनित्य है, अशाश्वत है और दुखमय है, तो दुखमय कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए कोई प्राणी प्रवृत्त नहीं होता, यह स्वाभाविक है। तो फिर क्या करें? हम जान तो गए कि यह अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम है, यह शरीर और यह संसार भी। तो अपने कर्तव्यों को बनाए रखने की रुचि हम कैसे बनाए रखें, अथवा तो कर्तव्य कर्मों करने का, कर्तव्य पालन करने के लिए अपनी रुचि कैसे बनाए रखें। तो जब तक अपने अंदर कर्तृत्व भाव है तब तक रुचि बनाए रखने का प्रश्न होगा। जब हम जान गए कि यह संसार अनित्यम दुखालयम है तो फिर कुछ करने को रहा कहाँ, करने की रुचि ही नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं या तो हमारे द्वारा कुछ होगा नहीं, लेकिन हम जो भी करेंगे या हमारे द्वारा जो भी होगा वह अकर्ता के रूप में होगा, उसमें हमारी कर्तृत्व बुद्धि नहीं होगी। नेचुरली, कुदरती, ईश्वर की योजना के अनुसार हमारे हाथ में जो भी आए, हमारे सामने जो भी आए वह हो जाएगा। मैं करता हूँ ये बात नहीं रहेगी। या तो जब तक हमारा मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ, संसार मिथ्या है, अशाश्वत है, दुखमय है, यह दृढ़ निश्चय नहीं हुआ, तब तक आपके प्रश्न का उत्तर ये भी हो सकता है कि अपने कर्तव्य को परमात्मा की सेवा के रूप में स्वीकार करो, परमात्मा को समर्पण करने के हेतु कर्म करो, तो आपकी कर्तव्य पालन में रुचि बनी रहेगी। जैसे हमारे शास्त्रों ने कहा, इसमें कोई गलत बात या मिथ्या चीज तो हम कह नहीं रहे। शास्त्रों ने ही कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही बना है, परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं, और जो भास रहा है वह विवर्त है। जैसे रज्जु ही रज्जु है और कुछ है ही नहीं, लेकिन अंधेरे के कारण और हमारे अंदर पड़े हुए संस्कारों के कारण हमें किसी को सांप दिखता है, किसी को रज्जु में माला दिखती है, किसी को भूछिद्र दिखता है, किसी को जलधारा दिखती है, किसी को लाठी दंड दिखता है तो एक रज्जु ही। उसी तरह परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है नहीं, लेकिन विवर्त रूप में हमें वही परमात्मा कहीं पर पुरुष के रूप में दिखता है, कहीं स्त्री के रूप में दिखता है, कहीं पशु के रूप में, कहीं पंछी के रूप में, कहीं पेड़ पौधों के रूप में, कहीं कीट पतंग के रूप में, कहीं बादल, सरोवर, तालाब इत्यादि रूप में वही परमात्मा दिखता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो द्वैतवादी भक्त है वह कहते हैं कि कण कण में भगवान, छोड़ छोड़ में रण छोड़, लेकिन हमारा वेदांत कहता है कि कण कण में भगवान का मतलब क्या हुआ कि कण भी है और भगवान भी है। दो नहीं है महाराज, भगवान ही भगवान है, कण कण में भगवान नहीं, कण कण ही भगवान, हर एक कण भगवान है। हमें नाम रूप दिखता है, उसको जानना है, उसको पहचानना है और जानी हुई बात को मानना है कि हाँ ये भगवान इस रूप में दिख रहे हैं। जैसे कोई कहे कि ये जो मैडम आ रही है वो हमारी टीचर है, एक लड़का कहेगा, कह रहे नहीं नहीं ये तो मेरी मम्मी है,
तो वह मम्मी है या टीचर है। जब वह स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है और उसका स्टूडेंट जब उसे देखता है तब वह टीचर है। लेकिन जब वह नहीं पढ़ाने जाती, या तो पढ़ाती नहीं या तो पढ़ाती भी है लेकिन अपने बच्चे के नज़रिए से दिखती है, तो माँ है। बस उसी तरह हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें भगवान दिख रहा है। तो अगर भगवान ही भगवान है तो कौन किसके लिए क्या करेगा? भगवान ही करने वाला है, भगवान ही मतलब वो कर्म का परिणाम है। तो कर्ता भोक्ता प्रमाता जो भी है भगवान है। हम अपने को मान रहे हैं, यहीं पर गलती है। अगर हम अपने को कर्ता भोक्ता प्रमाता न माने और सब कुछ भगवान है, करने वाला भगवान है, कराने वाला भगवान है, जिसके साथ ही ये कार्य किया जा रहा है वह सब ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म है। यज्ञ हो रहा है तो जो भी यज्ञ में है वह भी ब्रह्म है। यह ब्रह्म को ही ब्रह्म अर्पण कर रहा है, और अर्पण करने का जो साधन चमस इत्यादि है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म में ही ब्रह्म समाता है, ब्रह्म से ही ब्रह्म निकलता है। अब एक गहरे बड़े मानसरोवर जैसे सरोवर में आप डुबकी लगाओ एक घड़ा लेकर, और डुबकी लगाकर उस घड़े के पानी को वहाँ खाली करो, फिर वहाँ से भरो, वहाँ खाली करो, कहाँ जाएगा? पानी में से पानी भरा, पानी में ही पानी खाली होगा। घड़े के अंदर पानी, घड़े के बाहर पानी, घड़े के ऊपर पानी, घड़े के नीचे पानी, घड़े के आजू बाजू सब तरफ पानी ही पानी, और कुछ है ही नहीं। इसको कहते हैं पूर्ण कुंभ, जो कभी खाली नहीं होता। इसलिए महात्माओं का स्वागत हमारे यहाँ पूर्ण कुंभ से किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर संसार को हम संसार मानेंगे तो हमारे अंदर कर्तृत्व भाव रहेगा और हमें करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये हमारा कर्तव्य है, तो उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन उस कर्तव्य के प्रति इतना उत्साह नहीं रहेगा, करना पड़ रहा है। जैसे बैल को चलाते हैं, डंडा मारकर, लाठी मारकर, चाबुक मारकर, वो जबरदस्ती चल रहा है, क्या करे, पराधीन है, तो उसमें कोई खुशी या उत्साह नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा के लिए, मेरे प्रभु के लिए मैं कर रहा हूँ, तो उसमें रुचि रहेगी। या तो जो भी कर रहा है परमात्मा की प्रेरणा से कर नहीं रहा है, हो रहा है बस। तो मैंने इसके पहले भी कहा था कि स्वामी शरणानंद जी जो प्रज्ञा चक्षु थे, अब तो नहीं है, वृंदावन में थे, उसका एक वाक्य बहुत सुंदर है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। बस बात बन गई। करने में सावधान माने मैं करता हूँ ऐसा भाव न आने पाए, कर्तृत्व भाव या तो अहंकार हम न पोषित कर ले, न उसको दृढ़ कर ले कि मैं करता हूँ, मैं नहीं करता तो कौन करता, मैं नहीं करता तो क्या होता, मेरे सिवाय ये कौन कर सकता है। ये सब बातें कर्तृत्व भाव है। तो करने में सावधान रहे माने कि कर्तृत्व भाव न आ जाए, भोक्तृत्व भाव न आ जाए, प्रमातृत्व भाव न आ जाए। इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जो होता है वह प्रमातृत्व भाव से होता है। जैसे मैंने देखा तो देखने की क्रिया भी हुई ना, वो प्रमातृत्व है, और मैंने किया वो कर्मेंद्रियों से होता है, और फिर मैंने भोगा, वो भोग भी ज्ञानेंद्रियों से या तो अंतःकरण से होता है। तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व भाव हमारे अंदर न आ जाए, इसके लिए सावधान रहना है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो हो रहा है स्वीकार्य है, नहीं स्वीकारेंगे तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या सामर्थ्य है हमारा? परमात्मा ही तो कर रहा है, उसकी योजना के अनुसार सब हो रहा है। तो होने में प्रसन्न, जो हो रहा है ठीक है, मौज है, मिला न मिला, पाया न पाया, हुआ न हुआ, उसकी मौज। तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न, यही एक उपाय है अपने कर्तव्य पालन की रुचि बनाए रखने के लिए। चाहे संसार दुखमय हो, चाहे अशाश्वत हो, चाहे संसार में संसारित्व हमें दिखे या संसार हमें मिथ्या दिखे, बस ये दो चीज़ होगी तो बाकी सब अपने आप उड़ जाएगा, अपने आप भस्म हो जाएगा, और आप जीवन मुक्त का आनंद उठा सकोगे। कोई दुख आपको छुएगा नहीं। जो भी आया उसकी मर्जी, जो हुआ प्रसन्न,
जो कर रहे हैं उसमें सावधान, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रेरणा दी जा रही है, अंदर से प्रेरणा हो रही है, उस प्रेरणा के अनुसार हम करते हैं। विवेक बुद्धि का उपयोग करना है यहाँ करने में। वहाँ वासना अनुसार हो रहा है तो फिर मैं करता नहीं, वो तो भगवान की इच्छा थी इसलिए मैंने किसी को मार दिया, अंदर से मुझे प्रेरणा हुई, प्रेरणा तो भगवान ही देता है। ये गलती है, ये वासनानुसारी कर्तव्य हो गया। विवेकानुसारी कर्तव्य करने में सावधान, जो करना चाहिए वही करेंगे, लेकिन वह करते हुए भी मैं करता हूँ यह भाव हमारे अंदर नहीं जागने देंगे। इसको कहते हैं होने में करने में सावधान। और जो हो रहा है ठीक है, बेठीक कैसे हो सकता है जब सब कुछ परमात्मा है, करने वाला कराने वाला, जो बना है सब परमात्मा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, तो फिर बेठीक कैसे हो सकता है? जो है ठीक है, प्रसन्न होने में प्रसन्न, करने में सावधान, यही एक उपाय है आपके इस संशय का। हमें लगता है भाई जलिंदर तुलसीराम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।